तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट है या फिर नहीं है, इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं। पर इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आर्ट क्या होती है। कला। कला क्या होती है? आर्ट। इसकी माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। अबे बाप के लौंडे। खैर, आर्ट का मतलब होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। अगर आपके पास किसी चीज की नॉलेज है और आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो तो वो आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सिंगिंग, आपके पास सिंगिंग के अंदर सारे सुरों की अच्छी खासी जानकारी, लेकिन खाली जानकारी होना, नॉलेज होना काफी नहीं है। अगर आप इसी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करते हो, यानी कि सॉन्ग्स गाना शुरू करते हो, तो ये आपकी आर्ट कहलाएगी। मैं तो जब गाता हूँ तो सब कुछ फाड़ देता हूँ। इसी तरीके से मान लो कि आपको क्रिकेट की सारी नॉलेज है, कैसे बैटिंग करनी है, कैसी बॉलिंग करनी है, लेकिन खाली नॉलेज है, आप क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो अगर आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देते हो तो ये आपकी आर्ट यानी कि कला कहलाएगी। मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, 6 बॉल पे 6 छक्के मारता हूँ, घमंड नहीं करता कभी। तो सोना भी एक आर्ट है। हाँ, कह सकते हैं। ये तो अभी हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि आर्ट होता क्या है, लेकिन इन रियलिटी अगर हमें किसी नॉलेज को आर्ट कहना है तो वो आर्ट के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर खरा उतरना चाहिए। यानी ये जो 3 इंपॉर्टेंट फीचर हम लोग अभी कहने वाले हैं, उनकी बातों को वो नॉलेज अगर पूरा कर रही होगी तो हम लोग उसको आर्ट कह देंगे, अदरवाइज उसको आर्ट नहीं कहेंगे। हम लोग अभी ड्राइंग को लेके चलेंगे और देखेंगे कि ड्राइंग जो है आर्ट है या फिर नहीं है। अगर ड्राइंग आने वाले 3 फीचर जो अभी बताऊंगा मैं उनको पूरा कर रहा होगा तो ड्राइंग को आर्ट कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर आपको किसी भी चीज को आर्ट कहना है तो उसके लिए थ्योरेटिकल नॉलेज यानी कि सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। उसके ऊपर बहुत सारी लिटरेचर लिखी होनी चाहिए ताकि कोई भी उनको पढ़ के समझ सके कि उस आर्ट को कैसे अप्लाई करना है। ड्राइंग पढ़ के कौन सीखता है यार, ड्राइंग तो करके सीखने वाली चीज़ है ना। क्या ड्राइंग की एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है। उसके ऊपर बहुत सारी लिटरेचर लिखी हुई है, किताबें लिखी हुई है, जिसको पढ़ के कोई समझ सकता है कि ड्राइंग को कैसे अप्लाई हमें करना है। नंबर 2, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। आर्ट की एक और खासियत होती है कि आर्ट जो है वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। 2 लोगों की आर्ट सेम नहीं होती, भले ही उनके पास नॉलेज एक ही फील्ड की क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 सिंगर को ले लो, दोनों सिंगरों के पास नॉलेज सिंगिंग की है, लेकिन दोनों के गाने का तरीका जो है बहुत ही अलग होता है। 2 टीचर को पकड़ लो, भले ही दोनों के दोनों टीचर एक ही सब्जेक्ट को क्यों ना पढ़ा रहे हो, लेकिन दोनों के पढ़ाने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। इसी तरीके से जो हम लोग अभी ड्राइंग लेके चल रही है, अगर 2 लोग ड्राइंग कर रहे हैं, दोनों के पास ड्राइंग की ही नॉलेज है, लेकिन दोनों की ड्राइंग सेम नहीं होने वाली। वो 2 लोग ड्राइंग करने वाले हम ही दोनों हैं और मेरी ड्राइंग इससे ज़्यादा बेहतर है। नंबर 3, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट जो है हमेशा प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होती है। हम लोग अपनी आर्ट यानी कला को इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे, प्रैक्टिस कर करके, और साथ में अपनी क्रिएटिविटी, अपना कुछ नया उसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं आर्ट को बेहतर दिखाने के लिए। हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, ड्राइंग। देखो ड्राइंग को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस से। इसको ज़रूरत भी है प्रैक्टिस की बहुत भाई। और रही बात क्रिएटिविटी की, तो ये देखिए जरा। Allô, 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 LB, je te veux paro, paro, paro. Allô, 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 LB, je te veux paro, paro, paro. Allô, 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 LB, je te veux. ड्राइंग के पास आर्ट के तीनों फीचर्स है। नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसके पास अपने खुद की बहुत सारी लिटरेचर्स लिखे हुए हैं। नंबर 2, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। 2 लोगों की ड्राइंग सेम नहीं होती। और तीसरा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है। ड्राइंग के अंदर प्रैक्टिस भी है और साथ में क्रिएटिविटी भी है। अब हमें चेक करना है कि मैनेजमेंट आर्ट है या फिर नहीं है। क्या एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है मैनेजमेंट के केस में? क्या मैनेजमेंट के ऊपर लिटरेचर, किताबें वगैरह लिखी पड़ी हैं? है भाई, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? दूसरा, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। क्या मैनेजमेंट जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है? क्या अगर 2 लोगों के पास मैनेजमेंट की नॉलेज है तो क्या वो दोनों के दोनों अलग तरीके से मैनेजमेंट करेंगे? करेंगे भाई, 2 लोग सेम तरीके से मैनेजमेंट नहीं करते। और नंबर 3, क्या मैनेजमेंट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है? क्या मैनेजमेंट को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं प्रैक्टिस करके और साथ ही में अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं। तो मैनेजमेंट आर्ट की तीनों फीचर्स को पूरा करता है, तो इसलिए मैनेजमेंट आर्ट है।